ये बता रहे कि खान साहब की रिहाई के हवाले से क्या खुशखबरी, क्या खान साहब इलेक्शन में हिस्सा लेंगे? देखिए हम बिल्कुल देखें, ये एक फ़ाइट होती है, कानूनी जंग होती है। वो खान साहब हैं जिनके खिलाफ इसी इस्लामाबाद में 180 मुकदमात हैं और ना वो बहर गए, कई लालच दिए गए, कई NROs का कहा गया। हम सारे केसेस को कर रहे हैं डिफेंड। कल देखा खान की प्री अरेस्ट बेलें भी हुई हैं। अब जो हमारे पास 1-2 केस रह गए हैं, साइफर की बेल भी सुप्रीम कोर्ट में लग रही है और तोशा खाना वाला भी हम बार बार हाई कोर्ट से कह चुके हैं कि कन्विक्शन के खिलाफ वो अपील लगाएं। इंशाअल्लाह खान बह रहेगा और हमें अल्लाह से पूरी उम्मीद है, क्योंकि हमारे हाथ साफ़ हैं और खान साहब आज इलेक्शन में भी हिस्सा लेंगे और जो हमारी जंग है आइन की बालादस्ती और कानून आप इलेक्शन लड़ेंगे? नहीं, मैंने तो कहा बिल्कुल, मैं पार्टी में आज से नहीं हूँ। मैं 2009 में प्रेसिडेंट था इस बार का। मैंने खान साहब को उस टाइम बुलाया जब खान साहब के साथ चंद लोग होते थे। मैंने इस्लामाबाद बार में बुलाया और उस टाइम से मैं उसके साथ हूँ। अगर मैं टिकट लेता तो 2013 का टिकट भी खान साहब ने मुझे कहा था, बाद में जवेद हाशमी को दिया। मैं सिर्फ़ और सिर्फ खान साहब के साथ क्यों हूँ और जो वकला तहरीक में मेरे साथी खड़े हम क्यों थे कि रूल ऑफ लॉ, आइन की बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी, जो मैंडेट होगा रूल ऑफ लॉ के लिए, कानून की बालादस्ती के लिए हम वो करेंगे। हमने टिकट की कोई डिमांड नहीं की। हम आइन की बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी की जंग लड़ेंगे, चाहे वो आप लड़ें, चाहे कोई आम आदमी लड़े, हम उसके साथ। अच्छा न्याज़ी साहब, ये बताइएगा कि अगर PTI से बल्ले का निशान ले लिया जाता है, जिसका खतरा लाहक है PTI को और खदशात भी जाहिर किए जा चुके हैं, अगर बल्ले का निशान खो देती है उसके बाद क्या स्ट्रेटजी अपनाने जा रहे हैं? देखें, अगर बल्ले का निशान ले लिया जाता है तुझे तो आपको पता रहा कि ये बदनीति पे मबनी है। कोई बल्ले का निशान क्यों लेना चाहता है? दूसरी बात है, अभी हमने बताया था कि PPP से भी तलवार का निशान लेके तीर का दिया गया, लेकिन वोट होता है पार्टी का, वोट इमरान खान का है, वोट इमरान खान के साथ जाएगा। और बल्ले के निशान के लिए जो रिक्वायरमेंट होती है पार्टी की, इंटर पार्टी इलेक्शन करना और उसकी तमाम रिपोर्ट जमा करा के पार्टी हैंडल सर्टिफिकेट जारी कर दिया 158 के तहत, और उस 158 के तहत सर्टिफिकेट के बाद इलेक्शन कमीशन के ऊपर ये लाजमी है कि 7 दिन के अंदर हमें वो निशान जारी करें। बहुत मेहरबानी। आई स्टेट एट बार कि अगर वो मेरे पास आता, मुझे प्रेजेंटेशन देता, मुझे एप्लीकेशन देता, तो मैं एज ए चीफ कमिश्नर उस पर फैसला करता। अब जाके कह देना कि जी मैं वहाँ पे गया हूँ, ना वहाँ मेरे पास अप्रोच किया, ना मेरे रिटर्निंग ऑफिसर्स को, ना मेरे प्रेजाइडिंग ऑफिसर को। हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए इस शेड्यूल को अनाउंस किया था और मैंने जो शेड्यूल दिया 29 तारीख को नॉमिनेशन पेपर मांगे, यकम को हमने नॉमिनेशन पेपर की स्क्रूटनी की और 2 को पेशावर का हमने वेन्यू दिया था जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को। मैंने लेटर भी लिखा, मुझे सिक्योरिटी दी जाए, और ये सारे पूरे पाकिस्तान में पता था और मेरे चारों सेंट्रल ऑफिस में मैंने इस जो मेरा स्केड्यूल था वो मैंने भेज दिया। अब बाबर एस अकबर का ये कहना, बल्कि इलेक्शन कमिश्नर ने पिछली डेट पे ने कहा कि अगर आप ये कहते हैं तो आप ये बताएं कि आपने इलेक्शन कमिश्नर का आपके पास आपने उसको प्रेजेंटेशन दी। यही तो बड़ा सबूत है। इन 15 लोगों ने किसी से पूछ लें कि आपने चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो कि इंटर पार्टी इलेक्शन करवा रहा था, आप में किसी ने उनको एप्लीकेशन दी। और दूसरी बात यह है कि इनमें एक बंदा भी वेरीफाइड मेंबर नहीं है। वेरीफाइड वोटर मेंबर जिस तरह हमारी ऐप पे सारे वोटर मेंबर्स हैं, इनमें सबसे पूछें, इनसे अभी पूछें इंटरव्यू मेरा करके कि आप दिखाएं कि आप वेरीफाइड मेंबर हैं, जो आप इनकी दरख्वास्तें मेंटेनेबल नहीं है। आज हमने इलेक्शन कमीशन को ये कहा कि जब हमने मैंने प्रोसीजर अडॉप्ट करके मैंने 3 दिन चक्कर लगाता रहा कि जी हमारे ऊपर कोई क्वेरी ना हो। जितनी क्वेरीज थी वो हमने ख़त्म कर दी। अब उसके अंदर 158 रूल्स के अंदर है कि आपने 7 दिन के अंदर सर्टिफिकेट देना है। हम आज बार बार ये रिक्वेस्ट कर रहे थे कि इलेक्शन कमीशन की रेपुटेशन पे उंगलियां उठ रही हैं। हमने अपना प्रोसीजर अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन और अकॉर्डिंग टू रूल्स हमने पूरा कर दिया PTI ने। अब हमें बल्ले का निशान नोटिफाई किया जाए जो कि रूल्स कहते हैं, जो कि हर पार्टी, अब आप तमाम पार्टियों के इंटर पार्टी इलेक्शन देख रहे हैं, तमाम के हर के सामने मरियम नवाज, हमज़ा, शहबाज शरीफ, अनअपोज्ड, कोई कॉन्स्टिट्यूशन पता नहीं क्या बनाया है, रूल्स क्या बनाए। हमारे पास तो मैं 2009 में इलेक्शन कराया, 2012 में मैंने इलेक्शन कराया, वो कंटेस्ट हुआ, अब कराया इलेक्शन। और ये बिल्कुल बाबर एस अकबर की इसमें कोई सदाकत नहीं है। सिर्फ उसने वीडियो बनानी थी और जाके एक मीडिया पे बैठ के उसने ब्लैकमेल करना था। अच्छा कोई सदाकत सर, ये बताइएगा कि एकदम से अकबर एस बाबर साहब का मंजर आम पे आना, जब से पार्टी बनी है कुछ ऐसा उन्होंने पार्टी के साथ गुजारा
रहे शायद। और आज मेरा उनसे ये सवाल भी मैंने किया और उनको वो जवाब नहीं दे पाए कि एक एज ए पोलिटिकल वर्कर, पोलिटिकल क़यादत के तौर पे आपका हक बनता है, आप अपने चेयरमैन के साथ यकजहती के लिए आपको नज़र आते, कहीं पे भी आप नज़र नहीं आए, कहीं पे भी नहीं आप पाए गए। क्या वजह एकदम मंजर आम पे आने का मकसद क्या है? लेकिन आपने ठीक क्वेश्चन किया। उसकी तो पार्टी के साथ इतने अरसे से लिटिगेशन चल रही है, वो पार्टी में है ही नहीं, पार्टी का वोटर मेंबर ही नहीं है, वेरीफाइड वोटर मेंबर ही नहीं, वो पार्टी के खिलाफ केसेस कर रहा है। अब मंजर आम पे आना, पीछे कौन होते हैं मंजर आम पे लेके आने? ये बाकायदा जिस तरीके से एक पार्टी को पहले कहते इमरान खान मुल्क छोड़ के चला जाए, इमरान खान को माइनस किया जाए, पार्टी को माइनस किया जाए, अब ये है कि जमहूरी प्रोसेस से पीटीआई को आउट किया जाए। ये सारी प्लानिंग है, इसके पीछे ये 15 लोग आए हैं, बाकी कुछ भी नहीं है। और इंशाअल्लाह हमने पहले भी कहा है, हम जमहूरी लोग हैं, वफाक की पार्टी है और हम इस जमहूरी प्रोसेस में रहेंगे। और इंशाअल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में मेरी जो रिपोर्ट है, ग्राउंड रियलिटी है, 95% लोग पाकिस्तान तहरीक सर इंसाफ। क्या समझते हैं आप ये बता रहे हैं कि खान साहब की रिहाई के हवाले से क्या खुशखबरी, क्या खान साहब इलेक्शन में हिस्सा लेंगे? देखिए हम बिल्कुल, देखें ये एक फ़ाइट होती है, कानूनी जंग होती है। वो खान साहब हैं जिनके खिलाफ इसी इस्लामाबाद में 180 मुकदमात हैं और ना वो बहर गए, कई लालच दिए गए, कई NROs का कहा गया। हम सारे केसेस को कर रहे हैं डिफेंड। कल देखा खान की प्री अरेस्ट बेलें भी हुई हैं। अब जो हमारे पास 1-2 केस रह गए हैं, साइफर की बेल भी सुप्रीम कोर्ट में लग रही है और तोशा खाना वाला भी हम बार बार हाई कोर्ट से कह चुके हैं कि कन्विक्शन के खिलाफ वो अपील लगाएं। इंशाअल्लाह खान बह रहेगा और हमें अल्लाह से पूरी उम्मीद है, क्योंकि हमारे हाथ साफ़ हैं और खान साहब आज इलेक्शन में भी हिस्सा लेंगे। और जो हमारी जंग है आइन की बालादस्ती और कानून आप इलेक्शन लड़ेंगे? नहीं, मैंने तो कहा बिल्कुल, मैं पार्टी में आज से नहीं हूँ, मैं 2009 में प्रेसिडेंट था इस बार का। मैंने खान साहब को उस टाइम बुलाया जब खान साहब के साथ चंद लोग होते थे, मैंने इस्लामाबाद बार में बुलाया और उस टाइम से मैं उसके साथ हूँ। अगर मैं टिकट लेता तो 2013 का टिकट भी खान साहब ने मुझे कहा था, बाद में जवेद हाशमी को दिया। मैं सिर्फ़ और सिर्फ खान साहब के साथ क्यों, और जो वकला तहरीक में मेरे साथी खड़े हम क्यों थे कि रूल ऑफ लॉ, आइन की बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी, जो मैंडेट होगा रूल ऑफ लॉ के लिए, कानून की बालादस्ती के लिए हम वो करेंगे। हमने टिकट की कोई डिमांड नहीं की, हम आइन की बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी की जंग लड़ेंगे, चाहे वो आप लड़ें, चाहे कोई आम आदमी लड़े, हम उसके साथ। अच्छा न्याज़ी साहब, ये बताइएगा कि अगर पीटीआई से बल्ले का निशान ले लिया जाता है, जिसका खतरा लाहक है पीटीआई को और खदशात भी जाहिर किए जा चुके हैं, अगर बल्ले का निशान खो देती है उसके बाद क्या स्ट्रेटजी अपनाने जा रहे हैं? देखें, अगर बल्ले का निशान ले लिया जाता है, तुझे तो आपको पता रहा कि ये बदनीति पे मबनी है, कोई बल्ले का निशान क्यों लेना चाहता है। दूसरी बात है, अभी हमने बताया था कि PPP से भी तलवार का निशान लेके तीर का दिया गया, लेकिन वोट होता है पार्टी का, वोट इमरान खान का है, वोट इमरान खान के साथ जाएगा। और बल्ले के निशान के लिए जो रिक्वायरमेंट होती है पार्टी की, इंटर पार्टी इलेक्शन करना और उसकी तमाम रिपोर्ट जमा करा के पार्टी हेड ने सर्टिफिकेट जारी कर दिया 158 के तहत, और उस 158 के तहत सर्टिफिकेट के बाद इलेक्शन कमीशन के ऊपर ये लाजमी है कि 7 दिन के अंदर हमें वो निशान जारी करें। बहुत मेहरबानी। आई स्टेट एट बार कि अगर वो मेरे पास आता, मुझे प्रेजेंटेशन देता, मुझे एप्लीकेशन देता, तो मैं एज ए चीफ कमिश्नर उस पर फैसला करता। अब जाके कह देना कि जी मैं वहाँ पे गया हूँ, ना वहाँ मेरे पास अप्रोच किया, ना मेरे रिटर्निंग ऑफिसर्स को, ना मेरे प्रेजाइडिंग ऑफिसर को। हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए इस शेड्यूल को अनाउंस किया था और मैंने जो शेड्यूल दिया 29 तारीख को ना